का रूप। ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्म स्वरूप। गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाये हृदय प्रदेश। वंदौ हनुमत लखन संगोर बुहन भरत सुजान। सिया राम जी पद कमल सुमरू गाऊँ गान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हाँ, श्री रामचरितमानस के विद्वान भक्त हृदय श्रोताओं, नारद मोह प्रसंग के अंतर्गत नारद जी ने ज्यों ही विश्व मोहिनी का रूप देखा, सारे काम विजय की भावना कापूर हो गई और केवल मोहिनी का रूप आँखों में घूमने लगा। विचार करने लगे कि हे विधि मिले कवन विधि बाला, अब ये बाला मुझे मिलना चाहिए। ये तो खुद भूल गए कि अपन क्या हैं, अपन क्या युवक हैं। पर देखो कई बार बूढ़े लोगों को भी इश्क हो जाता है, हैं? कई ऐसे प्रसंग हैं भाई, हमारे इतिहास में भी बड़े प्रसंग हैं। और नारद की उम्र क्या होगी आप सोचिए, और कह रहे क्यों कि विधि मिले, ये विधि मिले, कई विधि मिले विधि हे माला, हे विधि, हे विधाता, किस प्रकार से किस विधि से मुझे बाला मिल जाए। और सोचते सोचते सोचा अरे अब क्या करना चाहिए, अब इतनी जल्दी तो भैया मैं जवान तो हो नहीं सकता, तो कम से कम भगवान से रूप ही मांग लेता हूँ अपना। जो सुंदर रूप होगा तो रूप का भी बड़ा महत्व है। वैसे तो विद्वानों ने कहा है कि सुंदर वह है जिसके सुंदर कार्य हैं, केवल चमड़ी सुंदर होने से सुंदर नहीं हो जाता व्यक्ति। पर यहाँ तो भैया स्वयं लक्ष्मी विराजमान है जो सद्गुणों की खान है, और जहाँ अनेक रति जो है इनके आसपास घूमती हों। ऐसी सुंदर जब बाला को देखा तो कहते हैं हरि सन मांगो सुंदरताई। अब ये सुंदरता किससे मांगूँ भाई, कौन इस समय मेरा कौन सहायता करेगा। ओ है जा तो कह रही थी, अब तो विलम्ब होते जा रहा भाई, स्वयंवर का समय आ गया है और अब जल्दी से जल्दी मुझे अपना कहना चाहिए चेहरे का जो है फेस को जो सुधरवाना है, जो आजकल क्या है लोग जवान हो जाते हैं, चमड़ी अमड़ी सब कौन सी क्या विधि होती है वो उसके कारण, तो उस समय तो हो सकता है वो विधि नहीं रही हो, तो उन्होंने कहा चलो भगवान से सुंदरता मांगता हूँ। आप कहने का अर्थ है कि भैया ये भी सुंदरता भी लेने देने की चीज़ हो गई। मतलब ऐसी प्रक्रिया थी उस समय कि आदमी अपना रूप दूसरे को दे देता था। अपन देखते हैं ना हनुमान जी ने कितने रूप धारण किए, तो ये रूप धारण करने की भी एक विधि है, एक विद्या है। तो सोचा कि चलो अब भगवान से ही मांग लेते हैं, ये लेन देन आदान प्रदान हो जाता, भक्त भगवान का तो होते ही जाता है। तो बोले हित हरि सम नहीं को, और यही अवसर सहाय सो होई, जो अपना हेतु होता है। और रहीमन रहीम ने कहा है कि रहीमन या जगत में हित अनहित की पहचान यदि कराना हो तो समय संकट में जो आपका साथ देता है वही आपका सही हेतु है, सही हितकारी है। तो एकदम अब संकट के समय जो अपने होता है, जो सहाय में करता रहता है, हमारी सहायता करता रहता है, जो जिसे हम सबसे अधिक निकट समझते हैं, ऐसे समय वही याद आता है। तो भैया अब नारद जी के सबसे अधिक निकट 24 घंटे उनके रोम रोम में तो राम है, नारायण नारायण नारायण। तो ऐसे समय में नारायण याद नहीं आएगा तो और कौन दूसरा आएगा। तो चलो चलो भैया कोई मेरी सहायता कर सकते हैं। बहुविधि विनय की नित्य ही काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। अब उन्होंने इतना समय भी नहीं था कि वो बैकुंठ चले जाते, तो वहीं खड़े होकर के ध्यान किया। प्रेम से प्रभु प्रगटे जिमी आगी, प्रकट हो जाते हैं भगवान जब सच्चे मन से। तो इस समय तो भैया सच्चे मन से ही उन्होंने प्रार्थना की और भगवान फिर बताया, फिर कौतुकी कह दिया। देखो तुलसीदास जी फिर कहा कौतुकी, क्या कौतुकी तो कर रहे हैं, वो लीला कर रहे हैं, कौतुक यानी लीला, लीला कर रहे हैं वो। आ गए, प्रकट हो गए, उनको बताना था। अब नारद जी बड़े खुश हो गए, कह रहे वाकई में मेरे हितकारी हैं,
इतना हित चाहने वाले और कोई दूसरा ही नहीं। देखो याद करते ही आ गए। रूप लोक मुनि नयन जुड़ाने और वही काज ये हर साने बड़े प्रसन्न हो गए। अब तो मेरा काम मेरा कार्य सिद्ध हो गया। और फिर क्या किया उन्होंने, प्रभु नयन जुड़ाने, जो आँख से आँख मिली बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए देख करके। अति कई कथा सुनाई और करौ कृपा करियो सब। वो तो भूल गए, वो बात भूल गए होंगे जब आकर के कहा था, भगवान विष्णु से ही कहा था कि महाराज मैंने कामदेव को जीत लिया है। अब वही देखो क्या कह रहे हैं महाराज, थोड़ा सा मदद कर दो मेरी, थोड़ा विवाह कर लूँ मैं, मेरी बड़ी इच्छा है। अब बहुत दिनों से आपको मालूम कुंवारा फिर रहा था, अब मेरी इच्छा हो गई, पसंद आ गई मुझे। तो अब पर चक्कर ये है कि विश्व रूप को देख करके कौन मुझे मेरा वरण करे। तो इसलिए आप जो है अपनी सुंदरता मुझे दे दीजिए, करो कृपा अब हो सहाय। आप मेरे ऊपर कृपा करिए, मेरी सहायता करिए और मेरी सहायता कीजिए। आपन रूप देव प्रभु मोही, आप अपना रूप वो दीजिए। कहते हैं भैया तीनों देवता में सबसे सुंदर कौन है? बोले सबसे सुंदर लक्ष्मीपति भगवान श्री वैकुंठ निवासी श्री हरि और विष्णु भगवान है। देखो एक कवि ने कह दिया कि भैया देखो ये सुंदर और वस्त्रों और सुंदर वस्त्रों और पहन लो। तो इसलिए एक ने कह दिया कि भैया भगवान शिव नंगे रहते थे इसलिए उनको जहर मिल गया, और भगवान अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण करते थे, सुंदर थे, तो उनको लक्ष्मी प्राप्त हो गई। तो जब देखें महाराज आप जैसा सुंदर तो संसार में कोई है नहीं, और वो जैसी लड़की भी मैंने सुंदर जीवन में कहीं देखी नहीं। तो अब तो मुझे आप कृपा ऐसा कर दीजिए, या न भांति नहीं पावो वही उसे, और तो कोई दूसरा प्रकार समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार से उसे मुझे प्राप्त करना है। मतलब कहने का देखिए उस समय भी नारियों को पत्नियों को नारियों को प्राप्त करने के लिए लोग कितने प्रयत्न करते थे। एक नारद जी का उदाहरण ले लो आप, और भी रहे होंगे बहुत से लोग जो चक्कर में रहते हैं कि किसी प्रकार से राजकुमारी हमें मिल जाए, ये सुंदर स्त्री हमें प्राप्त हो जाए। और राक्षसों का तो ऐसा है, राक्षसी वृत्ति है, उन्हें कहीं नहीं पसंद आ गई तो उठा के ले गए। और देखो ना रावण की कितनी राजकुमारियाँ कितनी सुंदर सुंदर औरतें थीं उसके उसमें रनवास, जिसे तहखाना कह सकते हैं, रनवास में। तो अब ये तो कहते हैं महाराज और तो कोई मेरे पास में उपाय नहीं है, क्योंकि बल भी चाहिए। पहले राजा लोग बलवान होते थे तो सब उठा के ले जाते। भगवान श्री कृष्ण ने बीच में से ले गए रुक्मणी को, और सब देखते रह गए, खूब यो हमला किया, पीछे से पीछा भी किया, किंतु बाद में ले गए। सुभद्रा का हरण, ऐसे बहुत सी कथाएं अपने यहाँ पर भैया। तो अब वो तो कर नहीं सकते थे हैं, एक साधु वृत्ति का व्यक्ति क्या कर सकता है। यही तो सोचा है उपाय, सोचा है चलो सुंदर बन जाओ, तो सुंदरता ही देख करके ये राजकुंवर मुझे देखेगी। ये विधिनाथ हो ये हित मोरा, और करौ सुबेग दास में तोरा। यहाँ तो थोड़ी सी गलती कर दी उन्होंने। क्या गलती कर दी नारद जी ने कि यही विधि, वो जल्दी में थे ना वो महाराज, तो सुंदरता दे दो, पर और भी कोई उपाय हो दूसरा, कोई भी प्रकार हो, ऐसा कोई भी उपाय बता दो, मुझे तो बस मिलना चाहिए, मैं तो बस शादी करना चाहता हूँ। करौ सुबेग, और मैं तो आपका दास हूँ, आपको मालूम है मेरे जैसा आप कोई दूसरा दास है नहीं, और इस समय आप मेरे पास भी। तो आप कृपा करके इस उदास दास की निराशा, जो निराशा में डूबा हुआ है, उसे दूर करने के लिए आप कुछ ना कुछ प्रयास कीजिए। निज माया बल देख विशाला, ये हंस बोले दीन दयाला। माँ देखा देखो मेरी माया, आप खुद ने तो जादू अपने सारा संसार खुद माया जाल खुद ने फैलाया, तो खुद की माया को देख कर घस रहा है यहाँ। अच्छा किया तूने यार, ये उसको जरा ये नीचे उतरता ही नहीं था भाई, साथ में आसमान में बात करता था, और मैंने कामदेव को ऐसा जीता ऐसा जीता ऐसा जीता। ले बेटा अब देख ले तू है, एक ही चुटकी में बराबर कर दिया माया ने। तो हंसते हुए भगवान कहते हैं ये हंस बोले दीन दयाला। दीन दयाल क्यों कहा? इस समय तो आदमी जब अपनी इच्छाओं का दास हो जाता है तो वो दीन हो जाता है, और उस दीन को जब कोई उसके ऊपर दया करे तो वो दीन दयाल। तो इसलिए और गोस्वामी जी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि ये दीन दयाल है भगवान, अब इस दीन पर कृपा करेंगे। अब दीन पर कैसी कृपा करेंगे? इसकी दीनता को दूर करेंगे। अब कौन क्या दीनता है इनकी? इस समय तो दीनता दिखाई दे रही सबको कि क्या सोच रहे हो। पर उसने एक बात कह के फंस गया नारद,
क्या कह दिया था कि जे विधि नाथ हो या हित वो, जिस प्रकार से जिस विधि से, तो भगवान ने भी कह दिया हाँ भैया मैं ऐसे ही करूँगा, जय विधि हो या हो हित तुम्हार, जो परम हित हो, जिस प्रकार से तुम्हारा हित होगा नारद मैं कोई उपाय करूँगा। अब कह रहा किस विधि से, मेरे पास बहुत सी विधियाँ हैं, अब एक विधि देख ले मेरी। सोई हम करब ना आने कछु बचन न मृषा, और ये भी मुझे विश्वास दिला दिया कि देख मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हे नारद तू ये मत समझना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, हैं ये सत्य बात समझना, मेरी बात को पत्थर की लकीर मान लेना। तूने पूछा कि किसी जिस विधि से मेरा हित हो, तो तेरा हित ही चाहूँगा मैं। अब हित काय में भगवान जानते, हित काय में नारद को मालूम होता तो क्या क्या तक मेरा हित तो इसी में है कि वो मुझे मिल जाए। तो इस प्रकार से भैया अब नारद जी को क्या हित, भगवान विष्णु के द्वारा कौन सा हित किया जाएगा, यह हम आगे के प्रसंग में देखेंगे। तो आज भैया बालकांड का 132, यानी देखिए भगवान राम जी हनुमान जी की नर्मदा जी की कृपा से 132 दिन हो गए। बीच बीच में थोड़ा व्यवधान में आया, पर नियमित रूप से एक प्रसंग हम आपको एक दोहे से दूसरे दोहे तक का सुना रहे हैं। कब से? 14 जनवरी से दिन गिन लीजिए कितने दिन हो गए। और अब नारद मोह चल रहा है, इसके बाद में आगे इस क्रम से हम आपको इसी प्रकार से कथा सुनाते रहेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, नर्मदा मैया जी की जय। सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम से निमित्त नर्मदा जी को भगवान, इधर देखिए भगवान महादेव अखिलेश्वर विराजमान है, दिखाई दिए होंगे आपको। वैशाख का महीना है और यहाँ पर भगवान शिव के सानिध्य में राम कथा हो रही है। भगवान शिव हमारे समय जो नर्मदा जी 2 श्रोता हैं, और बाकी के फिर आप लोग यदि खोल देते हैं हमारी ये चैनल को खोलें, तो फिर आप श्रोता आपका नंबर बाद में भैया, पहले हमारे दोनों श्रोताओं को सुना रहे हैं, कोई सुने न सुने। हम उनसे प्रार्थना करते हैं दोनों से, नर्मदा जी से, शिव जी की पुत्री से, दोनों से, अखिलेश्वर महादेव से, कि हे प्रभु इतनी शक्ति देना कि पूरी राम कथा गोस्वामी जी ने तो न जाने कितने सालों में लिखी, और हमको कितने साल होते सुनाने। हम पूरी कथा इसी प्रकार से आप दोनों को सुनाना चाहते हैं। आप कृपा करो, और करना ही पड़ेगा। आप तो वजिद में जैसे कहते हैं ना कि सूर कूरे आंध्रों में द्वार परो गाऊँ, सूरदास जी ने कहा कि ये मैं तो अंधा हूँ पे आपके दरवाजे पे पड़ा हूँ, तो भैया मैं भी ऐसे ही आपके दरवाजे पर आ गया हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।